सरसों के तेल में मिलावट का खेल और लोगों की जान, ड्रॉप्सी के बढ़ते खतरे से उत्पादकों के दावे पर खड़े हो रहे सवाल। महंगाई की वजह से सरसों के तेल में मिलावट की जड़ें देश में मजबूती से फैली हुई हैं। बाजार में नकली सरसों का तेल भी खूब बिक रहा है। दर्शकों, आप देख रहे हैं अपना आईना न्यूज यूपी की नई प्रस्तुति नया सवेरा। मैं सियाराम मिश्र। इन दिनों खाद्य तेल में मिलावट के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। मिलावटी तेल से कई बार लोगों के बीमार होने और मौत होने की तक की घटनाएं घट जाती हैं। सरसों तेल में मिलावट की वजह से होने वाले रोगों को ड्रॉप्सी कहा जाता है। ड्रॉप्सी का पहला मामला सन 1877 में पश्चिम बंगाल में सामने आया था। हालांकि यह रोग उत्तर भारत में प्रचलित था, जहां सरसों के तेल का प्रमुख रूप से उपयोग किया जाता है। दक्षिण भारतीय राज्यों में ड्रॉप्सी का कोई मामला नहीं आया, क्योंकि वहां बड़े पैमाने पर मूंगफली या नारियल के तेल का उपयोग होता है। देश के कुछ हिस्सों में 1998 में भी सरसों के तेल में मिलावट के मामले सामने आए थे। इस महामारी ने सरसों तेल की बिक्री को काफी हद तक प्रभावित किया था। पिछले 2 दशक में कई अन्य तेल, खासकर रिफाइन तेल ने सरसों तेल के इस अंतराल को भरते हुए बाजार में जबरदस्त फायदा उठाया है। सरसों के तेल में आर्जिमोन तेल और दूसरे निम्न गुणवत्ता वाले तेलों की मिलावट की जाती है, जिससे इसकी शुद्धता, पौष्टिकता और गुणवत्ता खराब हो जाती है। इसके अलावा सरसों के तेल में अरंडी का तेल मिलाया जाता है। विशेषज्ञों का कहना है कि अब 80% सरसों तेल राइस ब्रान यानी धान की भूसी का तेल मिलाकर बनाया जा रहा है। सरसों का तेल अमेरिका ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर रक्षा मंत्री के गांव से निकाली गई तिरंगा यात्रा। पैतृक गांव भभौरा में लगे भारत माता के नारे लहराया गया तिरंगा। सांसद और विधायक हुए शामिल। पैतृक गांव भभौरा में लगे भारत माता के नारे लहराया गया तिरंगा। चकियां ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और भारतीय सेना के पराक्रम के सम्मान में मंगलवार को भाजपा कार्यकर्ताओं ने चकियां स्थित रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के पैतृक गांव भभौरा से तिरंगा यात्रा निकाली गई। राज्यसभा सांसद साधना सिंह के नेतृत्व में भभौरा से तिरंगा यात्रा का शुभारंभ किया गया। आज मैं इस मिट्टी को प्रणाम करने आई हूँ। ये भारत माता के शीर्ष नेतृत्व में जो चंदौली का पंचम आदरणीय राजनाथ सिंह जी ने गृह मंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष, रक्षा मंत्री तमाम दायित्व निभाए। धन्य है वो माता, धन्य है वो पिता जो आदरणीय राजनाथ सिंह जी को जन्म देके भारतीय राजनीति में ऐसा निर्णय लेने का सक्षम बनाया। और मैं बधाई देना चाहती हूँ अपने रक्षा मंत्री जी को कि आप चंदौली का नाम शीर्ष नेतृत्व तक पहुँचाए हैं। इसके लिए आपको बधाई। और आप मुंहतोड़ जवाब आप पाकिस्तान को दिए। नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री जी के साथ आपका जो साहस भरा कदम रहता है, हम सब अपने आप को गौरव महसूस करते हैं और चंदौली के लाल को ढेर सारी शुभकामना, बधाई देते हैं। स्वस्थ रहने की कामना करते हैं माता भवानी से, उनको दीर्घायु करे, स्वस्थ रखें और इसी तरह चंदौली का नाम रोशन करें। जय हिंद, जय भारत माता। प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान सैयद राजा नेशनल इंटर कॉलेज में इन दिनों गहरा असंतोष व्याप्त है। विद्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार के विरुद्ध आवाज उठाते हुए कॉलेज के वरिष्ठ अध्यापकों ने 18 मार्च 2025 से सत्याग्रह आंदोलन शुरू कर दिया है।
इस आंदोलन की अगुवाई उप प्रधानाचार्य उमेश चंद तिवारी सहित 5 वरिष्ठ अध्यापक कर रहे हैं। उनका कहना है कि विद्यालय की प्रबंध समिति और प्रधानाचार्य की मिलीभगत द्वारा गंभीर भ्रष्टाचार किया जा रहा है, जिसे उजागर करने के उद्देश्य से यह आंदोलन किया जा रहा है। उप प्रधानाचार्य तिवारी जी ने आईना न्यूज यूपी को बताया कि आंदोलनकारियों ने अपनी 11 सूत्री मांगों की सूची पहले ही प्रबंध समिति को सौंप दी थी, लेकिन उस पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया। इन मांगों में वित्तीय अनियमितता की जांच, नियुक्तियों में पारदर्शिता, विद्यार्थियों के हित में संस्थानों का उचित उपयोग तथा शिक्षण की गुणवत्ता को प्रभावित कर रही समस्याओं का समाधान शामिल है। श्री तिवारी ने स्पष्ट किया कि आंदोलन का उद्देश्य किसी व्यक्ति विशेष को निशाना बनाना नहीं है, बल्कि संस्था की गरिमा और पारदर्शिता को बनाए रखना है। प्रधानाचार्य अनिल कुमार सिंह ने इस संदर्भ में बताया कि उन्होंने अध्यापकों से कई बार वार्ता कर आंदोलन समाप्त करने का प्रयास किया, लेकिन अध्यापक इसे प्रबंध तंत्र के खिलाफ लड़ाई बताते हुए सत्याग्रह जारी रखने पर अड़े रहे। प्रधानाचार्य ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि विद्यालय अब बंद कर दिया गया है, ऐसे में देखना होगा कि यह आंदोलन किस दिशा में जाता है। क्या विद्यालय खुलने के बाद भी अध्यापक इसी तरह सत्याग्रह पर बैठते रहेंगे या प्रबंध समिति उनकी मांगों पर विचार कर उचित कार्रवाई करेगी। इस सत्याग्रह ने पूरे जनपद का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। शिक्षकों के अनुसार वे शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन कर रहे हैं और जब तक उनकी मांगों पर कोई ठोस निर्णय नहीं लिया जाता है तब तक वे पीछे हटने को तैयार नहीं है। इस आंदोलन ने न केवल शिक्षा जगत में पारदर्शिता की मांग को रेखांकित किया है, बल्कि यह भी सिद्ध कर दिया है कि भ्रष्टाचार की लड़ाई है कि कुर्सी की लड़ाई है। आवाज उठाते हैं तो वह केवल अपने लिए नहीं बल्कि संपूर्ण शिक्षण व्यवस्था में सुधार के लिए होता है। किस चीज की लड़ाई है, यही तो मैं जानना देखना शेष है कि प्रबंध समिति इस गंभीर आंदोलन को कितनी गंभीरता से लेती है और कितनी तत्परता से समाधान की दिशा में कदम उठाती है। यदि मांग पर जल्द निर्णय नहीं लिया गया तो यह आंदोलन शिक्षा व्यवस्था को प्रभावित कर सकती है और छात्रों का भविष्य अधर में पड़ सकता है। ऐसे में प्रशासन की भूमिका भी अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है कि वह इस विवाद को निष्पक्ष तरीके से सुलझाए और शिक्षा व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने में मदद करे। वाराणसी जिले में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर तिरंगा यात्रा। वाराणसी जिले में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर जगह जगह तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। यात्रा में शामिल लोगों ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर आतंकवाद के खिलाफ भारत की निर्णायक नीति और सैन्य ताकत का स्पष्ट उदाहरण है। यह ऑपरेशन न सिर्फ आतंकियों के लिए चेतावनी है, बल्कि देशवासियों के मन में आत्मविश्वास का संचार भी करता है। यह दिखाता है कि अब भारत आतंक के खिलाफ सिर्फ चेतावनी नहीं देता बल्कि करारा जवाब भी देता है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और भारतीय सेना के सम्मान में लहरतारा स्थित डीआरएम ऑफिस से रविवार सुबह 7:30 पर शौर्य सम्मान तिरंगा यात्रा निकाली गई। पूर्वोत्तर रेलवे भारत स्काउट एवं गाइड जिला संघ की ओर से निकाली गई यात्रा लहरतारा मार्ग से ऑफिसर्स क्लब, अधिकारी तथा रेलवे कॉलोनी मंडल अस्पताल से होते हुए लहरतारा प्रेक्षागृह स्थित जिला स्काउट डेन तक गई। इसमें सहायक राज्य संगठन आयुक्त, गाइड, जिला सचिव, अन्य 65 स्काउट एवं गाइड सदस्यों समेत कस्बा बुलबुल स्काउट गाइड, रोवर एवं रेंजर ने प्रतिभाग किया। भीषण गर्मी में कब्ज
बुलबुल जैसे छोटे बच्चों ने पूरे उत्साह से यात्रा में भाग लिया। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता, सेना के पराक्रम और शौर्य के सम्मान में रविवार को मलदहिया स्थित पटेल चौराहा से तिरंगा यात्रा निकाली गई। तिरंगा यात्रा के संबंध में शनिवार को विनायक प्लाजा में IIA के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष RK चौधरी की अध्यक्षता में बैठक हुई। उन्होंने बताया कि शाम 5 बजे 250 फीट लंबा और 10 फीट चौड़ा तिरंगा ध्वज लेकर एकॉर्ड करते हुए बैंड की धुन पर तिरंगा यात्रा निकलेगी। यात्रा में भारत माता की झांकी का स्वरूप विशेष आकर्षक होगा। साथ में तीनों सेना के प्रतीक रूप से झांकी भी होगी। मुख्य अतिथि राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल और सर्व वैश्य समाज के सभी घटकों, सभी संगठनों के पदाधिकारी, सदस्य और शहरवासी मौजूद रहे। इस बीच अपील किया कि इस विजय तिरंगा यात्रा में शामिल होकर भारतीय सेना की शौर्य का जश्न मनाने, देश के प्रति अपनी एकता, संप्रभुता, अखंडता की शपथ लेने का आह्वान किया गया। दिखाया, उसकी सफलता के लिए आज पूरा देश गौरवान्वित है और देश की जनता तथा भारत के वीर जवानों ने जिस तरह से बहादुरी दिखाई है, उनके लिए ये पूरे देश की जनता तिरंगा यात्रा निकाल रही है, भारत मां का जयकारा कर रही है। आज पूरे नौजवान देश के जन जन, एक एक जन, चाहे जो भी हो, यहाँ न कोई हिंदू है न मुसलमान है, वो केवल भारत का है, ऐसा देश हमारा दिखाया है, देश के लोगों ने दिखाया है। आज हम सभी लोग यात्रा निकाल रहे हैं, क्षेत्र ही नहीं पूरा देश उत्साहित है। जय हिंद, भारत माता की जय। ये भारत के हमारे नौजवानों के उत्साह वर्धन के लिए देश का एक एक नौजवान आज सड़कों पर उतर करके उनको बकअप करने के लिए खड़ा है। हमारे देश की माताओं बहनों का जो उन्होंने सिंदूर उजाड़ने का काम किया है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को ये पूरा देश प्रणाम सलाम कर रहा है। इतने बड़े घनघोर की उसका बदला जिस तरीके से उन्होंने लिया, एक के बदले 100 की जो स्पीड बना करके उन्होंने काम किया, इसके लिए अपने देश के नौजवानों को ढेर सारी शुभकामनाएं और बाबा कृष्णा से प्रार्थना है कि देश के प्रधानमंत्री जी को स्वस्थ और मजबूत रखे और पाकिस्तान जैसे गिदड़भंगी को उसको मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हमारे देश की सेना पर्याप्त है। यह यात्रा हमारी निकल करके नौजवानों का हुजूम है, ये आगे बढ़ के चलने के लिए है, ये जाएगा 2-4 किलोमीटर तक आगे तक। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ था, उसके खिलाफ तो हमारी भारतीय सेना ने बहुत जोरदार प्रदर्शन किया और जो आतंकवादियों को मार गिराया और भारतवासियों के जो नागरिक थे जिनको मारा गया, उसका चुन चुन के बदला लिया। इसके लिए हमारी सेना के पराक्रम और शौर्य के लिए हम लोग तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं और प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद और आभार प्रकट करने के लिए आज यहाँ से चांदपुर चौराहे से मरौली तिराहे तक तिरंगा यात्रा निकल रही है। आज यहाँ हम सभी कार्यकर्ता मिलकर के तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं, क्योंकि हमारे देश में नुकसान पहुँचाने वाले आतंकियों के लिए बहुत बड़ा जवाब है। ये हम अपने सेनाओं के प्रोत्साहन के लिए हम निकाल रहे हैं। जैसे कि हमारे पुरुषों को मार करके महिलाओं से कहा गया कि जाके अपने प्रधानमंत्री को जवाब दो कि यहाँ पर हमने क्या किया है, और प्रधानमंत्री, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने उसका जवाब महिलाओं से ही दिया है। व्योमिका सिंह और सोफिया कुरैशी ने यहाँ पर लीड कमांडर करके आतंकियों को ऐसा जवाब दिया है कि मैं महिला होकर के, एक भाजपा कार्यकर्ता होकर के आज गर्वान्वित महसूस कर रही हूँ कि एक महिला सिर्फ भारत में ही नहीं, माँ भगवती का स्वरूप हो सकती है, क्योंकि रक्तबीज को चुन चुन करके मारेगी। और हम हमेशा इसी तरीके से हमेशा आतंकियों को जवाब देंगे। भारत माता की जय। जो भारत में हुआ है, पाकिस्तान ने आतंकी हमला किया है हमारे देश में, उसका जवाब जो भारत ने दिया है, हमसे बहुत ही पसंद है और हम चाहते हैं आगे
चलते हुए भी भारत ऐसे ही जवाब देते रहे पाकिस्तान को, जिस तरीके से वो हमारे लोगों पे हमला करने आई है। और इस बात का समर्थन मैं देता हूँ कि हमारी सरकार ने जिस हिसाब से जवाब दिया है बहुत ही अच्छा था। और आतंकी हमलों, आतंकी अड्डों पे उसके मार के 9 अड्डे गिरा दिए गए उनके। आगे कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना इस चीज पे कि उन्होंने क्या किया है। हमेशा पूरे फोर्स से एक नए भारत के साथ, नए पीढ़ी युवा को भी इस सोच के साथ आगे बढ़ना है। भारत माता की जय।